नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। मधुमक्खी पालन कैसे किया जाता है और उससे कैसे शहद निकाला जाता है। असली और नकली शहद के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि शहद बेचने वाले आते हैं कि ये छत्ते से निकाल लिया। लेकिन आज हम प्रिया बी फार्म, जहाँ जग्गाबाड़ा के अंदर स्थित है ये है फार्म, और सतबीर जी हमारे साथ हैं, इसके मालिक हैं फार्म हाउस के। और कैसे मक्खियों से बचा जाता है और कैसे ये शहद तैयार किया जाता है और कैसे ये प्रोसेस होता है, सारा इनसे जानेंगे कि इन्होंने ये एक प्लांट लगाया हुआ है, मधुमक्खी प्लांट। नमस्कार सतबीर जी, बंसल। आपका हंसी की आवाज़ पे बहुत बहुत स्वागत है। हास्य की आवाज़ के दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, प्रणाम। मेरा नाम सतबीर गोरिया है, मेरा गांव जग्गावाड़ा है और मैं बी कीपिंग का काम करता हूं। 10-12 साल से मैं बी कीपिंग का काम कर रहा हूं। ये कितने साल से लगाया हुआ है फार्म? ये सर 10-12 साल हो गए मेरे को लगाए हुए। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्टिंग में मेरे को 35 बॉक्स लिए थे ट्रेनिंग करके। हाँ हाँ। तो ट्रेनिंग के दौरान बताया भाई डॉक्टरों को ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो 35 बॉक्स में से ट्रेनिंग करके जब मैंने 35 बॉक्स लिए तो उसमें से मेरे पास 9 ही बॉक्स बचे थे था। लेकिन ट्रेनिंग में और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। जब बंदा प्रैक्टिकल करता है तभी इसको पता चलता है भाई कैसे। जैसे 36 बॉक्स से मेरे पास 9 बॉक्स रह गए थे। और फिर जो जो बी कीपिंग कर रहे थे, मधुमक्खी पालन कर रहे थे, उनसे मिला, मैं उनके पास रहा। उत्तराखंड में या अपने हरियाणा में आए हुए थे उत्तराखंड का फार्म, उनके साथ में उत्तराखंड गया। और वहाँ हरिद्वार के पास। हरिद्वार से यूपी से आगे उत्तराखंड है, वहाँ गया मैं। हद्दीपुर, सोलनपुर, मसाई टंडा, ये वहाँ पर आज तक मेरे को याद है। तो मेरे पास 36 बॉक्स थे सर, और उनके पास थे 250 बॉक्स। मेरे उन 36 बॉक्स से मैं 250 बॉक्स में काम भी किया और मेरे को सीखा भी। ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग में तो बता दिया जाता है ये करो वे करो। तो जब बंदा प्रैक्टिकल करता है उसी से वो बढ़िया काम होता है। जो बंदा प्रैक्टिकल में और ट्रेनिंग में फ़र्क होता है। जो प्रैक्टिकल में मैंने उन 9 बॉक्स से फिर 50 बॉक्स तैयार किए। ठीक है जी। शहद बहुत मीठा होता है, लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा यानी कि टेढ़ा होता है। और जैसे आपने कैप लगाई, हमने कैप लगाई, मधुमक्खी कहीं लड़ ना जाए, तो क्या प्रोसेस होता है इसका? हाँ, एक जैसे बॉक्स के अंदर फ्रेम डाले जाते हैं। बंसल जी, जैसे आप, ये आपके जो हंसी की आवाज़ चैनल है इसके दर्शक हैं, इस रूप में आपको पहली बार देखेंगे कैप लगाए हुए। हाँ हाँ हाँ। आपको पत्रकारिता पहले भी की होगी, लेकिन आज आपको एक नए रूप में देखेंगे। इसके जैसे आपने बताया बहुत कठिन कार्य होता है। किसान का कोई भी कठिन कार्य हो, कोई भी कार्य हो, कठिन ही होता है। जैसे खेती बाड़ी है, मधुमक्खी पालन है, तो ये एक जगह टिकाऊ नहीं होता है। इसको माइग्रेट करना पड़ता है एक जगह से, साल में जैसे 5-4 बार माइग्रेट करना ही पड़ता है। ये जैसे अब यहाँ है, फिर इसको उठा के कहीं और लेके जाना है, तो साल में माइग्रेशन होती है, काफ़ी कठिनाई होती है इसमें। इतना आसान काम नहीं, काम तो कोई भी हो, कोई आसान नहीं होता। और ये होता है प्रोसेस मधुमक्खी बताइएगा सालों से। प्रोसेस। देखिए, ये एक मधुमक्खी का छत्ता है, ये प्योर नेचुरल शहद है, प्योर नेचुरल शहद है। ये यहाँ तक शहद भरा हुआ है और इसके नीचे ये बरुड है, ये बच्चा निकल रहा है। तो मशीन के द्वारा ये शहद शहद ही निकलेगा, इसमें कोई बच्चे का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे एक माड़ होता है, उसको तोड़ लिया, उसका पूरा गांव उजड़ जाता है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं, इसमें शहद शहद उतारा जाता है। एक बॉक्स के अंदर 9 फ्रेम होते हैं। 9 फ्रेम होते हैं। हाँ, 9 फ्रेम होते हैं। ये 9 फ्रेम का शहद निकाल के ना इनको वापस रख देते हैं। ठीक है जी। अगर साफ मौसम है तो ये 15-16 दिन में अपना राउंड तैयार कर लेते हैं। 10-12 दिन शहद को नेक्टर ले आके इसमें छत्ते में भरती है, और इसको मतलब 10 दिन में इसको भर देती है, और फिर इसको पकाती है, नेचुरली पकाती है। इसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती। क्या लोगों को रानी मक्खी के बारे में बताइएगा। रानी मक्खी का क्या काम होता है? रानी मक्खी एक बहुत जाना पहचाना सा नाम लगता है। हाँ, रानी मक्खी, इसको इंग्लिश का वर्ड जो है क्वीन भी कह देते हैं इसको। एक बॉक्स के अंदर एक ही रानी मक्खी होती है, और उसका कार्य होता है एगिलिन करना, मतलब अंडे देना। एक दिन में वो 2-2.5 हज़ार अंडे दे देती है। और वो रानी मक्खी जो होती है वो रॉयल जेली खाती है, और जो वर्कर होता है प्रोपोलिस खाते हैं। तो जो वर्कर है वो पोलन खाता है। पोलन खा के उसकी उम्र होती है मतलब 50-60 दिन वो जीवित रहता है। लेकिन रानी मक्खी है वो रॉयल जेली खाती है, तो 2.5-3 साल इसकी उम्र होती है, और उसका काम अंडे देना ही होता है सिर्फ। एक ही बार वो जब मैं ये सरसों का जब सीजन आता है, वर्कर जो मक्खी होते हैं, नेक्टर जिसे आप बोलते हो, वो बाहर से लेके आती है शहद।
हाँ, फूलों से नेक्टर लेके आती है, नेक्टर लेके आती है। हाँ, उससे शहद तैयार होता है। हाँ। जो नेचुरल होता है, जो सरसों का फूल है या किसी और चीज़ का फूल है, सरसों का फूल होता है, उससे नेक्टर लेके आती है, नेक्टर को इसके अंदर भरती है और इसको ऊपर से बंद कर देती है। ये शहद नेचुरल शहद तैयार हो जाता है। हम किसान हैं, मधुमक्खी पालक, हम नेचुरल शहद देते हैं। ठीक है। और इसकी सुरक्षा कौन करते हैं? अंदर जो लेके आता है, नेक्टर लेके आती है, उसको कौन फिर ये कैसे बनता है प्रोसेस? जैसे 100 मक्खी है, 100 मक्खी में से 25 ही मक्खी, 25-30 मक्खी बाहर फील्ड में जाती है, नेक्टर लेके आती है और अंदर का कार्य होता है जो अंदर करती हैं। 25% 75% मक्खी अंदर रहती है, उनका अपना अलग काम होता है। नेक्टर वाली मक्खी अलग होती है, अंदर का कारोबार है जो उनका अलग होता है। पोलन अलग लेती है और प्रोपोलिस अपना अलग अलग काम होता है। पोलेन, प्रोपोलिस और शहद, हनी जिसे बोलते हैं। हाँ, हम हनी तक ही, शहद तक ही सीमित हैं। इसका और भी प्रोजेक्ट है, जैसे मैन हो गया, शहद हो गया, पोलन हो गया। दिखाइए वो डब्बा हमें, वो पोलन दिखाइएगा भाई, और निकाल के भी दिखाइएगा पोलन। मुकेश पोलन निकाल के दिखाइए। ये पोलन सर हाथ में निकाल के दिखा दे। ये भी बिकता है? हाँ हाँ, ये बहुत ताकतवर होता है। शहद को जैसे हम ताकतवर मानते हैं, तो ये शहद से 3 गुना ताकतवर होता है। इसके 50 ग्राम पोलन के अंदर 5 किलो अनाज, 5 किलो फल और 5 किलो सब्जी के बराबर में इसकी ताकत होती है। बिल्कुल है। और शहद भी हमारे शरीर में काम करता है। शहद के तो फायदे सर अनगिनत फायदे हैं। ये सीलिंग काटवे, मशीन चलाइए सब। सीलिंग काटवे की मंडी। हाँ, मशीनें भी चलाते, दो छत्ते काट दे इसको। ये शहद है। हाँ, इसकी सीलिंग काटी, ये नेचुरल शहद है, किसान का शहद है। इसको ऐसे सीलिंग काटी जाती है, सिर्फ इससे शहद ही निकलेगा। जो अंडे बच्चे हैं वो इसके अंदर ही रहेंगे, इनको कोई नुकसान नहीं है। हवा का प्रेशर के द्वारा शहद बाहर आ जाएगा। और शहद को फिर किस में कंटेन करते हो आप, किस में डालते हो? इस शहद को सर अभी बताते हमें। ये बाल्टियों के अंदर हम डालते हैं इसको, शहद को। ये क्या है ये सामने? ये सर ये शहद निकालने की मशीन है। इसे घुमाइएगा जरा। अभी घुमाते हैं सर। इधर एक छत्ता इधर डालो भाई, हम एक बार आपको घुमा के दिखा देते हैं। वैसे इसके अंदर 9 छत्ते आते हैं। हाँ। लेकिन देखिएगा, ये इसके अंदर शहद है। अब ये शहद है, इसको ऐसे इसके अंदर डाल लिया और ये इसको ये घुमा दिया सर। तो अभी सिर्फ मिनटों का ही काम है। ये शहद देखिएगा, ये सारा शहद इसके अंदर निकल चुका है। ठीक है सर, और हम आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखिए, ये अब आपके सामने डाला था। ये शहद बिल्कुल खाली है। हाँ, ये खाली है। खाली हो गया? हाँ, बिल्कुल खाली है। शायद नीचे चला गया इसमें। हाँ, तो अंडे बच्चे हैं ये सर, ये वैसे के वैसे सुरक्षित है। ये जीवित हैं? हाँ, जीवित है, इनका कोई नुकसान नहीं। अब एक माल को तोड़ लेते हैं, उसका पूरा गांव उजड़ जाता है, वे कि पाप का ही काम है। लेकिन इसमें कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ शहद ही बाहर आएगा। और वो वहाँ से इसके अंदर से यहाँ चलेगा। ये खोलो भाई बाल्टी के अंदर। वो दिखा, हाँ, मैं शहद का डब्बा दिखाइए आप। ये गोरिया फार्म का शहद है। हम गोरिया देखिए, गोरिया रोहनी मतलब होता है गोरिया रॉ हनी, यानी कि कच्चा शहद। हाँ, बगैर पका हुआ। बगैर पका हुआ। इसको प्रोसेस में भी डालते हैं? हाँ, प्रोसेस में डालने से सर इसको ना थोड़ा है शहद की गुणवत्ता कम होती है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम जैसा निकालते हैं वैसा ही शहद डाल देते हैं। इसको प्रोसेस नहीं करते। प्रोसेस में तो गर्म करना पड़ता है और गर्म करने से शहद की गुणवत्ता कम होती है। देखिए, शहद मीठा बहुत होता है, लेकिन इसके लिए लड़ाई बहुत लड़नी पड़ती है। जैसे फौजी को बॉर्डर पे लड़ाई लड़नी पड़ती है, ऐसे मक्खियों। अच्छा, मक्खियों से डर नहीं लगता है क्या आपका? मक्खियों से सर जब फर्स्ट टाइम में मैंने काम किया तो डर लगता था और लड़ जाती थी, सोई भी आ जाती थी। और अब तो जैसे हमारे को 1 लड़ जाए या 20 लड़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लड़ेगी ना, वो मक्खी खत्म हो जाएगी। और 1 मिनट, वो मक्खी खत्म हो जाएगी। जैसे आपने डर की बात कही है, देखिए ये डंक छोड़ गई है। देखिए यहाँ पर ये डंक छोड़ गई है और ये मक्खी है। ये डंक छोड़ दिया, इसके अंदर काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जाके फायदे करेंगे। ये डंक होता है, ये लड़ गई तो इसको निकाल सकते हैं हम। ये ऐसा डंक होता है। बस मैं अंत में यही पूछूंगा कि हम गोरिया बी फार्म में आए हैं
और क्या कहना चाहते हैं कि शहद का यानी कि जो है फार्म लगाना चाहिए और लोगों तक शहद असली पहुँचे, जैसे आप पहुँचा रहे हैं ऐसे। हाँ, शहद का फार्म लगाना चाहिए और फार्म तो काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन एक भ्रम है, ये भ्रम है बे शहद का नाम आते ही नकली असली है, हाँ। उसके विषय में काफ़ी सवाल उठते हैं। हाँ। लेकिन हमारा जो शहद होता है वो नेचुरल शहद होता है, ये हमारा शहद क्या है जम जाता है, बस मेन कारण यही है। और शहद का जमना एक प्राकृतिक नियम है, शहद जम के अपना आप को सुरक्षित कर लेता है। सुरक्षित कर लेता है। हाँ, और जैसे अब सर्दियों में जम गया वो, और जैसे गर्मी आ गई उसको धूप में रख दो वैसे लिक्विड हो जाएगा, शहद जम जाएगा लेकिन ख़राब हो नहीं होगा। हमारा शहद हम जिसको देते हैं तो हम उससे यही कहते हैं कि हमारे शहद की 1 दिन से लेकर 10 साल तक हमारे शहद की गारंटी होती है। 1 दिन से लेकर 10 साल तक हमारे शहद की गारंटी होती है। हम जैसा शहद निकालते हैं रो हनी, आपको बाज़ार में शहद मिल जाएगा लेकिन रो हनी नहीं मिलेगा। रो हनी है मतलब सरसों का शहद है, ये सारा बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। विदेशों वाले इतने पागल नहीं कि वो ये इतना आपकी मार्केटिंग यहीं हो जाती है? मार्केटिंग अभी थोड़ी थोड़ी करते हैं हम, जैसे कोई मांगता है, जिसने पहले लिया है उसने दोबारा भी लिया है, जिसको भ्रम है शहद नकली है ये जम गया है तो उसको हम नहीं देते। बस सतबीर जी, आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत जानकारी दी है और हम भी बता दें कि शहद कैसे निकाला जाता है और इतना मीठा शहद होता है और इसके लिए निकालने के लिए प्रोसेस बहुत यानी कि टेढ़ा होता है। और जो सतबीर जी काम करते हैं, जैसे बॉर्डर पे सिपाही होता है वैसे ही शहद निकाल के आप तक मीठा शहद और असली शहद जिसे रॉ यानी कि हनी बोलते हैं आप तक पहुंचाते हैं। और ये जग्गाबाड़ा के अंदर स्थित है, यहाँ पर इन्होंने फार्म हाउस 12 साल से काम कर रहे हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़, जानकारी पूरी हासिल कीजिए ताकि आपको भी पता लगे कि हनी कैसे निकाला जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।